हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन समाकलन का। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन बताना है 1/1 माइनस 10x का x के रिस्पेक्ट में कितने के बराबर होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व किया है, सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने उसमें किया, उसमें हमारा क्वेश्चन था कि 1/1 प्लस कॉट x को सॉल्व करना था, जबकि यहाँ पे 1/1 माइनस 10x है, तो उसमें हमने cot x को चेंज किया था cos और साइन के रूप में। सेम उसी तरीके से अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और dx वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। तो हम लोग को बस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे i इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये होगा cos x और यहाँ पे आएगा cos x माइनस साइन x, और ये cos x ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस साइन x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। जैसे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 में हमने क्या किया था कि 2 से गुणा और 2 से भाग किया था, तो 2 से गुणा कर दिया और 2 से हमने बाहर क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसको हम लोग क्या लिखे थे, तो लिखे थे i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x एक ब्रैकेट में, और प्लस लिख लीजिए cos x प्लस साइन x। इसको लिखने से फ़ायदा क्या मिलने वाला है अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x है, साइन x प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, और cos x और cos x जोड़ेंगे तो 2 cos x आ जाएगा। इसका मतलब 2 cos x को हम लोग इतना लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, और नीचे का जो था उनको इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो लिख लेंगे cos x माइनस साइन x। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी cos x माइनस साइन x, और dx वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन बताना है कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, लिख लेंगे i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इससे ये कट जाएगा पूरा वैल्यू, तो लिख लेंगे 1 और इसको लिख लेंगे dx, चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम चाहें तो इसको पूरा एक अलग ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, तो 1 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा आएगा cos x प्लस साइन x, तो लिख लेंगे cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, और dx आ जाएगा, और इसके साथ भी आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए और ब्रैकेट हम लोग कर देंगे क्लोज। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको i इक्वल टू 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन कितने के बराबर आ जाएगा, तो x के बराबर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे इसको साइड में पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इसके जो डिनोमिनेटर है इसको t मान के चलेंगे, तो साइड में हम लिख रहे हैं माना cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x को हम लोग t मान के चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे cos x का हो जाता है माइनस साइन x, और माइनस पहले से साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा cos x, और dx बराबर हम लोग dt लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में से, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन x प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। हम देखेंगे कि यहाँ पे cos x प्लस साइन x है, इसका मतलब इसी को सजा करके cos x प्लस साइन x लिख सकते हैं, और यहाँ पे कहीं माइनस दिख नहीं रहा है, इसलिए इस माइनस को आप बराबर को उधर भेज दीजिए, तो लिख लेंगे इसको सजा करके cos x प्लस साइन x इंटू dx, देखिए इसके साथ dx से मल्टीप्लाई है, इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हमारा dx cos x प्लस साइन x इंटू dx के जगह पे माइनस dt आना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया माइनस dt और इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पे ऊपर बच गया 1, और नीचे हमारा cos x माइनस साइन x के जगह पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसके लिए t लिख दिया। और हम लोग इसको और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x, और ये माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, और ये हम लोग लिख लेंगे 1/2 t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log t के बराबर हो जाएगा, तो लिख लेंगे log t
और प्लस एक कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे। अब हम लोग को करना क्या है, इससे इस 1/2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और t की वैल्यू यहाँ से ला करके पुट कर दीजिए। तो लिख लेंगे i इक्वल टू, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग t के जगह पे रखेंगे cos x माइनस साइन x इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिख लेंगे cos x माइनस साइन x मॉड के अंदर और एक कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे। और हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट कर लिया और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने में ये थोड़ा अलग लग रहा होगा सवाल, तो इसे एक बार और देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे।